बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 2 साल बाद, कोविड खत्म होने के 2 साल बाद ये बैठक शुरू हो रही है। 2 साल से कोविड के चलते बैठक नहीं हो पाई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर इस बैठक में मौजूद है। तमाम बड़े चेहरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैठक 5 जो राज्य हैं, चुनावी राज्य, उनको लेकर इस बैठक के जरिए एक रणनीति बनाने की कोशिश है। 124 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपने एजेंडे को मजबूत करना, संगठन को और मजबूत करना, ये लक्ष्य लेकर चल रही है। अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रिकॉर्ड जीत को बरकरार रखे, इसको केंद्रित करते हुए ये बैठक बुलाई गई है। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में पहुंचे हुए। शुरुआत जेपी नड्डा के संबोधन से होगी और समापन भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। जेपी नड्डा, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये तमाम बड़े चेहरे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे हुए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। 3 बजे करीब ये बैठक खत्म होगी। तो देश भर में प्रत्येक सदस्य को पार्टी को और कैसे बेहतर बनाना है, इसको लेकर दिशा निर्देश आज इस बैठक में दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव है, इसके अलावा रणनीति बनाकर अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, इस पर भी विचार विमर्श होगा। 124 सदस्य शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा चुनावी राज्यों से कुछ प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। करीब 34 प्रतिनिधि वर्चुअली भी यहाँ पर, हाइब्रिड बैठक इसे कहना गलत नहीं होगा क्योंकि वर्चुअली बहुत से प्रतिनिधि यहाँ पर जुड़ने वाले हैं और चर्चा होगी, मंथन होगा किस तरह से जो 7 साल की उपलब्धियां रही हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, उसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। संगठन को जमीनी स्तर से कितना मजबूत किया जा सकता है, ये तमाम चीजें हैं जिसको केंद्र में रखकर यह बैठक हो रही है। और हमारे सहयोगी हिमांशु, सीधे उनका रुख कर लेते हैं, एनडीएमसी सेंटर में मौजूद है। हिमांशु, बैठक शुरू हो चुकी है। जो मेन एजेंडा है वो संगठन की मजबूती और चुनाव, दोनों को जोड़ते हुए संगठन को और बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश। बिल्कुल संगठन को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले साल में विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठ व्रत का जो महापर्व आने वाला है, वो छठ व्रत को तमाम जो पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग करते हैं, उसकी छवि यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। ये तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आई थीं और प्रधानमंत्री ने इनका स्वागत किया, इनसे मुस्कुराकर बात की, इनका हालचाल जाना। इनसे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो क्या कुछ बातें हुई। जब आज प्रधानमंत्री आए और आप लोगों की तरफ गए, आप लोगों से बातें भी की, आप लोगों ने छठ महापर्व आने वाला उसको लेकर तैयारियां की हैं, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा आप लोगों? प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को शुभकामना दी और हम लोगों ने भी उनके दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना किया छठी मैया से, और छठी मैया से भी प्रार्थना किया कि हमारा देश विश्व गुरु बने। और जो है हम लोग पूर्वांचल मोर्चा से हैं। पूर्वांचल मोर्चा से आप लोग यहाँ पर आए हैं। छठ महापर्व आने वाला है, हालांकि दिल्ली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है कि मनाया जाएगा नहीं मनाया जाएगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप लोगों को बुलाया गया था। गाकर, कुछ गाना गाकर क्या संदेश देना चाहेंगी प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों को? गाना गा के हम देंगे, गीत गाएंगे छठी मैया के। छठी मैया फूलवा लोरेली अढ़ाउले गुलाब के, छठी मैया फूलवा लोड़ाली अढ़ाउले गुलाब के। मैया दुआरे बीएम पुकारे, मैया दुआरे सीएम पुकारे, उन्हों के दर्शन दे गयली हाथवा उठाई के, उन्हों के दर्शन दे दियली मुखड़ा दिखाई के। छठी मैया की जय। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों ने एक गाना भी गाया है, शायद योगी आदित्यनाथ के लिए भी कुछ गाना गाया, गाना गाकर सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी गाए थे। मैया दुआरे
सीएम को दर्शन दे दिहाली हाथावा उठाई के, सीएम को दर्शन दे दिहाली मुखड़ा दिखाई के, छठी मैया की जय। तो यहाँ पर सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। छठ महापर्व आने वाला है और उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री के लिए ये तमाम जो छठ व्रत की महिलाएं हैं वो स्वागत करने के लिए यहाँ पर आई थी। एक मैसेज, एक तीर से दो शिकार, एक तो छठ महापर्व को और भी ज्यादा महत्व किस तरीके से प्रधानमंत्री देते हैं वो एक मैसेज देने की कोशिश, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है और बिहार से सटा हुआ पूरा इलाका है, लाखों करोड़ों लोग जो हैं छठ का व्रत रखते हैं। तो कहीं ना कहीं छठ के व्रत को महत्व देकर उन लोगों का भी सम्मान प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन तमाम लोगों को भी यहां पर लाया गया। प्रधानमंत्री ने इनका स्वागत भी किया, इन्होंने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि सूपा है, सूपे में नारियल है, ये आप देख सकते हैं केला है, सिंघाड़ा है, मूली है, और ये इस तरीके से सेव है, सीताफल, इन तमाम चीज़ों के साथ, तैयारियों के साथ में यहाँ पर महिलाएं आई हुई थी। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बोला, आप लोगों से कुछ बात हुई? जी बहुत उन्होंने बधाई दिया छठ का, और हमने उनके लिए भी आयु लंबा मांगा छठी मैया से, और विश्व गुरु बने हमारे प्रधानमंत्री। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में सबसे पॉपुलर नेता बने हैं, आज रेटिंग आई है। किस तरीके से देखती हैं, पूरी दुनिया भर में नाम रोशन कर रहा है? बिल्कुल, बहुत खुश रहते हैं हम लोग कि ऐसा हर व्यक्ति हो जाए ना, तो फिर तो क्या 100 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं, और भी ज्यादा लग रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। 100 करोड़ वैक्सीन के लिए हम लोगों ने सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हमारा मंडल ने शुरू किया, और हम लोग जो है उनको बधाई देना चाहते हैं सारी बहनों मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, जो फ्री वैक्सीन आपने हम लोगों को दिया। और क्या कहना जो हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये सिर्फ मोदी जी के थ्रू ही मुमकिन है और किसी के थ्रू मुमकिन नहीं है। तो सलोनी, सीधी बात यहाँ पर यह है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री गुरु मंत्र देंगे, 3 बजे प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, और उसके बाद में प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद में जो है कार्यकारिणी समाप्त होगी। लेकिन 3 बातें प्रमुख रहेंगी। एक, राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर आने वाला है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। उसके अलावा 100 करोड़ जो वैक्सीन लग गई उससे ज्यादा, उसको लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया जाएगा तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके द्वारा। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश का गौरव बढ़ाया है, पूरी दुनिया भर में प्रधानमंत्री बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया जाएगा। तो फिलहाल जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका उद्बोधन अंदर चल रहा है। उसके बाद में तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा, और उसके बाद में कार्यकारिणी समाप्त होगी। अब कार्यकारिणी के मंथन से कौन सा अमृत निकल कर आने वाला है, ये कुछ समय के बाद में हमें पता चल जाएगा। ओवर टू यू। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपने दिखाई कि कैसे स्वागत किया गया। एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। जो 7 साल का कार्यकाल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत ने बेहतर की हैं, चाहे बात हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रतिनिधित्व की बात करें, या कोविड जो पूरा संकट था उसको मैनेज करने की बात करें, रिकॉर्ड यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ उसकी बात करें, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये तमाम चीजें इसे समेटे हुए है ये कार्यकारिणी। हिमांशु। बिल्कुल, देखिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, आगे की तरफ वो प्रदर्शनी लगाई गई थी, और उस प्रदर्शनी में सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री एंटर करते तो उन्होंने उस प्रदर्शनी में देखा। प्रदर्शनी में अभी तक 7 साल में जो उपलब्धियां रही हैं केंद्र सरकार की, चाहे वो करोड़ों की संख्या में टॉयलेट बनाने की बात हो, स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, उसके अलावा आयुष्मान भारत के तहत में 5 लाख रुपए का कार्ड बनाने की बात रही हो, वैक्सीनेशन की बात रही हो, ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात रही हो, नदियों को साफ करने की बात रही हो, मुफ्त में अनाज देने की बात रही हो, उज्ज्वला योजना के तहत में तमाम जो गरीब महिलाएं हैं उनको सिलेंडर देने की बात हो, उसके अलावा लगभग 70,000 से ज़्यादा ऐसे गांव रहे हैं जहां पर कभी बिजली पहुंची नहीं आज़ादी के बाद, वहां पर भी बिजली पहुंचाई गई है। तो पिछले 7 साल में इस सरकार ने जो कार्य किए हैं और जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी। यहाँ पर और भी तमाम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं पिछले 7 साल में भारत किस स्तर पर पहुंच गया है। एक प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पिछले 7 सालों में भारत के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है, और भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में हो रहा है। बड़ा गर्व है आज हमें अपने जन्म लेने पर कि हमने भारत में जन्म लिया और प्रधानमंत्री
भाई नरेंद्र मोदी जी ऐसा पाया। करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत में सिलेंडर दिए गए, बहुत सारे करोड़ों शौचालय बनाए गए, हजारों गांव में जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाई गई। ये पूरा काम किस तरीके से देखते हैं? ये हम लोग इस नजरिए से कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने हमेशा देश का विकास सोचा है और देश के लिए काम किया है। ये उसका क्या कहेंगी, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने? बहुत ज़्यादा, बहुत ही, और हमारे अंदर बहुत हिम्मत भी आ गया। लेकिन एक बड़ी समस्या है, दिल्ली में इस बार छठ नहीं मनने का थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? मन रहा है, ऐसे कैसे नहीं बनेगा? बैरिकेड तोड़े गए थे जी, चोटें भी आई हमें। और आज हम यहाँ से आघोष करते हैं अरविंद केजरीवाल को, यहाँ से हम बताना चाहते हैं कि हम छठ व्रत मनाएंगे और घाट पे ही मनाएंगे। हम पूर्वांचलियों की वजह से आज उन्हें कुर्सी मिली है दिल्ली में। 24 खुशी हम मनाएंगे, डबल खुशी मनाएंगे। में पूर्वांचलियों के वोट की वजह से केजरीवाल जी ने जीता है, जीत हासिल किया है। इस वजह से हमारे पीछे तो वो ना पड़े। हम पूर्वांचलियों का आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो दिल्ली की सरकार है उसको भी चेता दिया है महिलाओं की छठ पर्व के पीछे ना पड़ा जाए, उनको पूरी आस्था के साथ में, पूरी भक्ति के साथ में और शक्ति के साथ में ये पर्व मनाने दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ा बात कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पिछले 7 साल में काम किया है उसकी भी छवि हमें यहाँ पर देखने को मिली है। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया। आप